नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरुआत करते हैं। ब्रेक्जिट का क्या मतलब है? ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटिश एग्जिट, यानी ब्रिटेन जो है वो छोड़ रहा है किसको? यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है। और इस संदर्भ में जून 2016 में यूके में एक रेफरेंडम आयोजित किया गया था जिसमें 52% लोगों ने कहा था हाँ, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर देना चाहिए, यानी यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए, जबकि 48% लोगों ने कहा था हमें यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए। तो रेफरेंडम के बाद प्रक्रिया स्टार्ट हो गई ब्रिटेन के द्वारा यूरोपियन यूनियन को छोड़ने की। और वैसे यूरोपियन यूनियन है क्या? ये देखो, एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है। टोटल मेंबर्स की संख्या है 28। यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड अलाउ करता है, यानी एक मेंबर कंट्री से दूसरे मेंबर कंट्री में सामान जा सकता है बिना किसी चेक के, बिना किसी एक्स्ट्रा टैरिफ के या फिर चार्ज के। इवन देखो, एक मेंबर कंट्री का कोई सिटीजन दूसरे मेंबर कंट्रीज में जाकर रह सकता है, काम कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। यूके ने ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन को 1973 में। तब यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था। और यूके जो है पहला ऐसा देश है जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2016 में रेफरेंडम हो गया था तो अब क्या हो रहा है? इतने साल क्यों लग गए? देखो, जब रेफरेंडम हो गया था तो उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट की गई ब्रिटेन के द्वारा यूरोपियन यूनियन को छोड़ने की, लेकिन अभी तक इस बात पर सहमति नहीं बन सकी है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ब्रिटेन के द्वारा यूरोपियन यूनियन को छोड़ा जाएगा। और एक बार जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा, उसके बाद ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच कैसी रिलेशनशिप होगी? क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में होगा या फिर नहीं होगा? अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन होगा तो फिर उसके बाद तो ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन के किसी मेंबर कंट्री में माल भेजा जाएगा तो टैरिफ लगेगा और पाबंदियां लगेंगी, नॉन टैरिफ बैरियर भी लगेगा। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी और इसीलिए लंबा समय लग गया। ब्रेक्जिट पर किसी प्रकार की सहमति नहीं बन सकी थी। तो अब क्या हुआ है? 31 जनवरी 2020 को क्या हुआ है? देखो, औपचारिक रूप से अब यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, लेकिन बहुत सारी नेगोशिएशंस अभी भी करनी बाकी हैं। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर छोड़ा है वो तो तय हो गया था, इसी वजह से ब्रिटेन छोड़ेगा यूरोपियन यूनियन को, लेकिन फ्यूचर में कैसी रिलेशनशिप होगी इसके लिए अभी भी बहुत सारी आपस में नेगोशिएशन होनी बाकी है। तो 31 दिसंबर 2020 की डेडलाइन रखी गई है। मैं फिर से बोलता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। औपचारिक रूप से अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है, लेकिन फ्यूचर रिलेशनशिप कैसी होगी दोनों के बीच, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा या फिर नहीं होगा, उन सब चीजों पे अभी भी चर्चा होनी बाकी है। 31 दिसंबर 2020 से पहले फ्यूचर रिलेशनशिप पर किसी ना किसी एग्रीमेंट का होना जरूरी है। और ये जो टाइम है 11 महीनों का, ये देखो एक प्रकार से ट्रांजिशन पीरियड है। 31 जनवरी यानी कल से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का ये 11 महीनों का जो टाइम है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। इस पीरियड के अंदर नेगोशिएशन करनी होगी, किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन करना होगा यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन को आपस में। और इन 11 महीनों के दौरान यूके पहले की तरह यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स हैं वो फॉलो करता रहेगा और ट्रेड रिलेशनशिप जो पहले थी वो अभी भी बरकरार रहेगी। इन आने वाले 11 महीनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच रिलेशनशिप के और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को डिसाइड किया जाना बाकी है, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट, डेटा शेयरिंग, सिक्योरिटी, एविएशन स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी, एक्सेस टू फिशिंग वाटर्स, सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन्स। इन सभी इश्यूज पर भी नेगोशिएशन होगी आने वाले 11 महीनों में। नेक्स्ट, ब्रेक्जिट डील है क्या? ब्रिटेन किन शर्तों पर यूरोपियन यूनियन को छोड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट का नाम है विड्रॉल एग्रीमेंट।
विड्रॉल एग्रीमेंट में ही ट्रांजिशन पीरियड का प्रोविजन किया गया है। देखो, विड्रॉल एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस हैं वो पहले ही तय हो गए थे जब थेरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, लेकिन एक इशू पर विवाद हो गया था। वो इशू है बैकस्टॉप का। ये इशू आप जान लीजिए। एक सेकंड, मैप निकाल लेते हैं। ये मैप देखिए आप, यहां पर देखिए, ये है यूके और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये भी यूके का पार्ट है। ऊपर देखिए, ये ऑरेंज कलर में आपको जो दिख रहा है ये यूके है और ये भी यूके का पार्ट है। ऊपर वाला है नॉर्दर्न आयरलैंड और नीचे है अलग से आयरलैंड कंट्री, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इतिहास में देखो, एक मूवमेंट चल चुकी है आयरलैंड को यूनाइट करने के लिए। वो आर्म्ड मूवमेंट थी और काफी सारे लोगों की जानें भी गई उस मूवमेंट में। तो एक समय ऐसा आया था, ये 500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, तो ये 500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, यहां पर बॉर्डर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। ट्रकों की गहनता से जांच होती थी ताकि चेकिंग की जा सके हथियार तो नहीं लाई या फिर ले जाए जा रही हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए ये सभी स्टेप्स उठाए गए थे। लेकिन 1988 के आसपास ये सारे जो चेक्स थे वो हटा दिए गए और बॉर्डर जो है वो ओपन है बिल्कुल, समझ गए। और डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई। नॉर्दर्न आयरलैंड की जो डिपेंडेंसी है वो आयरलैंड के ऊपर ज्यादा है, बल्कि यूके के जो मेनलैंड है उसके ऊपर कम है। तो अब एक इशू ये था कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहा है, जबकि आयरलैंड तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो एक बार ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा तो आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच क्या होगा? क्या फिर से यहां पे चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे और आयरलैंड से सामान जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड में तो उस पर टैक्स लगेगा? इस इशू पे विवाद था। थेरेसा मे ये चाहती थी कि बॉर्डर जो है वो पहले की तरह ओपन रहे, लेकिन कंजर्वेटिव एमपीज ये चाहते थे कि बॉर्डर ओपन ना हो। तो थेरेसा मे हार गई थी वोटिंग में। तो थर्ड बार जब उनकी डील रिजेक्ट हो गई ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, तब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जल्दी इलेक्शन करवाया और वो जीत कर आए, वो फिर से प्रधानमंत्री बने यूके के। तो अब जो डील पास हुई है उसके अनुसार आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच के जो बॉर्डर है, यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। बॉर्डर पहले की तरह पूरी तरह से ओपन नहीं रहेगा और यूके के मेनलैंड से माल जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड में तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर देखो वो माल नॉर्दर्न आयरलैंड में रह जाता है, आगे नहीं जाता है आयरलैंड में, तो टैक्स जो है वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन यूके के मेनलैंड से नॉर्दर्न आयरलैंड में जो माल आया है और बाद में वो आयरलैंड में चला जाता है तो टैक्स जो लगा है वो रिफंड नहीं होगा। ये तय हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये ब्रेक्जिट का पूरा इशू समझा बेसिक्स की सहायता से। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।